हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एडुटॉप। आज हम लोग एक और बहुत मज़ेदार टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कापा हम जिसे कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी या नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ इनमें क्या चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कंसंट्रेशन का इफेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ये अलग अलग है या एक है। बच्चों ये एक ही है। कंडक्टिविटी बोलो चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलो, दैट इज कापा, और उसको अभी मैं डिफाइन कर रही हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन में अगर हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है, पहली बात ये। दूसरी चीज, एक और मैंने शानदार सा शब्द यूज किया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो बात करेंगे डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट यानी कि अब डाइल्यूटेड, इतना सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन करीब करीब 0 मान के चलो, उतने डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। पहले जान ले ये होता क्या है, फिर डाइल्यूशन का फर्क देखेंगे। देखो बच्चों, कापा से हम इसको डिनोट करते हैं, कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और ये कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मान लो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, तो नो डाउट सॉल्यूशंस की बात है, इलेक्ट्रोड्स की बात है ना, इलेक्ट्रोड्स। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन में यहाँ कुछ हम लोग करेंगे हिसाब किताब, क्या हिसाब किताब करेंगे देखते हैं। 2 इलेक्ट्रोड ले ली और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जो ले लिया वो 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये भी जरूरी है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। एक ये इलेक्ट्रोड ले ली हमने, ठीक है, एक ये वाली इलेक्ट्रोड है, मैं अभी शेड कर देती हूँ आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा। शेड कर देते हैं। एक तरह से ये बॉक्स बन गया, ये एक इलेक्ट्रोड है, दिस इज 1 इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है, इसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, और इनके बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, समझ में आई बात, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये कनेक्टेड है वायर से, करेक्ट। ये बाहर जाकर के हम कनेक्ट करेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रोड्स को, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गई, एक पॉजिटिव हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके बीच में जितना सॉल्यूशन भरा हुआ है, किसके बीच में, जब इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस हो, डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर, तो इस दौरान इस बीच में जितना भी सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आयंस हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में ये कोई एरिया वेरिया का कोई पंगा नहीं है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट को हम लोग एनफ सॉल्यूशन में डाइल्यूट कर रहे हैं। 1 मोल सॉल्यूशन है, उसके आयंस कितने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रोड की दूरी, नजदीकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई लेना देना नहीं है, वहां पे कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है। अब देखो, तो ये तो हो गया, यहाँ इस हिसाब से तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एंड मोलर कंडक्टेंस हम इस तरह से शो करते हैं, कैपिटल लैम्डा है। मोलर कंडक्टेंस है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वेरी मच क्लियर। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन कर देंगे, इसको अभी बना रहने देती हूँ, अगर मैं डाइल्यूट करती हूँ, मैं पानी डाल देती हूँ, डाइल्यूट करना मतलब पानी डालना, करेक्ट। अगर मैं पानी डाल देती हूँ तो वो फैलेगा, मान लो ये वो इलेक्ट्रोड्स है और ये मैंने एक बड़े से बीकर में इनको डाला हुआ है, करेक्ट है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया तो वो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो पर यूनिट एरिया जो आयंस की कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी। आयंस तो उतने ही थे, वॉल्यूम बढ़ गई, आयंस यहाँ फैल गए, यहाँ वाले आयंस का, इन आयंस का कंडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आयंस बचे कम, कंडक्टिविटी हो गई कम, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ घट जाती है। सुनो जरा,
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज उस पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी, एरिया का कोई लेना देना नहीं है, एरिया कितना ही बढ़ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय कापा इनटू वॉल्यूम। कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हमने डाइल्यूट किया, वॉल्यूम बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ने से जितनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, बेटा सीधी सी बात मैं जो बताने वाली हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूशन के साथ आयंस, देखो इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डाला आयंस टूटे, और ज्यादा पानी डाला आयंस को और फ्री मूवमेंट मिला, और ज्यादा आयंस टूटे। डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं क्योंकि उनको फ्री मूवमेंट के लिए जगह मिलती है। आयंस कहाँ फ्री मूव करेंगे, जहां पे लिक्विड होगा। तो जितना ज्यादा हमने डाइल्यूट किया, आयंस बढ़े, वॉल्यूम बढ़े, आयंस बढ़े, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज एरिया की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम इस हिसाब से बात करें तो कापा तो डिक्रीज हो रहा है, नो डाउट कापा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो रहा है। भाई छोटी सी बात से बात करते हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले कापा था 1 या फिर कापा था 2 और वॉल्यूम थी आपकी 2 लीटर से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी आपकी 4 हो जाती, 4 साइमंस मोल्स यूनिट वॉल्यूम इधर आ जाए। ठीक है, अभी देखो, अगर यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, कापा मान लो कम हो करके 1 हो गया, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हमारी बहुत ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम मान लो मेरी 5 लीटर्स हो गई, तो कापा के इंक्रीज होने से भी ये तो डिक्रीज नहीं होगा, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए इसकी डिक्रीज मायने नहीं रखती, वॉल्यूम की इंक्रीज मायने रखती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं यानी कि डाइल्यूट करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ये बात तो आप लोगों को पक्की समझ में आ गई। मैं तो एक और बात करने वाली हूं, मैं बात करने वाली हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। अब ये क्या है, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? चलो तो डाइल्यूशन की बात करना शुरू करते हैं। हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलो जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करेंगे। अब हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की नहीं, हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे कि इस पे क्या फर्क पड़ रहा है। डाइल्यूट करेंगे तो बढ़ रही है, हमें मालूम है किस हिसाब से बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग की कितनी बढ़ेगी, वीक की कितनी बढ़ेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी हो जाएगी, हम ये बात करने वाले हैं। तो डाइल्यूशन पे अभी मैंने आप लोगों से बात की कि हम डाइल्यूट करते हैं तो आयंस बढ़ते हैं, नो डाउट आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग में और वीक में क्या बात होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जल्दी आयंस में नहीं टूटते, हमें मालूम है ना। तो जब हम थोड़ा डाइल्यूशन करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा आयन के चेंजेस में, लेकिन हम लगातार डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाते हैं तब वो टूटना शुरू करते हैं, एकदम से टूटते हैं। जबकि इनमें जो चेंज है वो एक यूनिफॉर्म चेंज है। देखो क्या पाया गया, ग्राफ बनाया गया, ये प्रैक्टिकली देखा गया, ग्राफ बनाया गया, कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिया गया, स्क्वायर रूट लिया गया, c⁻⁴ 1/2 के अपोजिट ग्राफ बनाया गया मोलर कंडक्टिविटी का। ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। फिर देखा गया कंसंट्रेशन को घटा के बढ़ा के, कंसंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, नो डाउट। जब हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं मतलब डाइल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा डाइल्यूट कंसंट्रेशन कम। हमने कहा कंसंट्रेशन कम डाइल्यूशन ज्यादा से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्या पाया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिला। से फॉर एग्जांपल KCl ले लो, NaCl ले लो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या हो रहा है, एकदम स्मूथ सा ग्राफ देखने को मिल रहा है, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लिया गया तो ग्राफ इसी तरह से नजर आया। अब एक होती है यहां पर, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी अगर इसको देखो एक्सपेंड करने की कोशिश करें, वैसे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक हम पहुंच नहीं सकते, जीरो डाइल्यूशन तो होगा नहीं,
है ना, कि एक भी आयन ना हो। लेकिन हम इसको अगर एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करें तो यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो बहुत इजी है, इसको हम इसकी स्लोप ले लेंगे। कैसे स्लोप कैसे हो जाएगी देखना जरा। स्लोप क्या होती है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप है। इसकी स्लोप को हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा। अभी मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो उसका ग्राफ मैं दूसरे में बनाऊंगी, इसमें नहीं समझे हम लोग। बात सीधी ये है कि स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को करते हैं तो यहां पर किस तरह से एक्सट्रापोलेट किया जा सकता है, ये देखो। यहां अगर आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो दिस कैन बी गिवन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए एंड सी रेज टू द पावर हाफ। ये है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए इज अ कांस्टेंट एंड दिस माइनस ए इज स्लोप। स्लोप कहां से कैलकुलेट करेंगे? यहां से कैलकुलेट करेंगे। स्लोप कैसे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वेरी इजी, सारे बच्चों को आता है स्लोप कैलकुलेट करना। माइनस ए यहां से आ जाएगा, कंसंट्रेशन हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे एंड हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी सॉल्यूशन की, नो डाउट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल भी अब हम करके देखते हैं इसका, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मैंने उसको सॉल्व भी कर लिया है। आप लोगों को बताती हूँ कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन यहाँ से है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशंस। क्या गिवन है? KCl सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है अलग अलग कंसंट्रेशन पे। वही तो हमें चाहिए, किस कंसंट्रेशन पे कितनी कंडक्टिविटी है। टेम्परेचर फिक्स्ड है, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो फिर पंगा होगा, इसीलिए टेम्परेचर फिक्स्ड है। ये गिवन बिलो आपको, ये मोलर कंडक्टिविटी ए गिवन है 0.00198 और इस पे आपकी कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी इज 148.61। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, नो डाउट। तो ये आपको अलग अलग कंसंट्रेशन से 1, 2, 3, 4 अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है। हमें क्या चाहिए था? देखो फॉर्मूला दिखाऊं, याद कराऊं। फॉर्मूला वाज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर हाफ। मतलब हमारे को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इनका। ये गिवन नहीं है, ये मैंने पहले से निकाल के रख लिया सो दैट कैलकुलेशंस में अभी टाइम ना लगे, दिखाने के लिए आप लोगों को। यू कैन ऑलवेज, आपको ये मिलेगा, सिर्फ ये ग्राफ भी बनाने मिलेगा। ग्राफ भी आपने बनाना, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। आपको कंसंट्रेशन गिवन है और आपको मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है। कंसंट्रेशन का सबका स्क्वायर रूट निकाल दो, ये आएगा। मोलर कंडक्टिविटी हमारे को एज इट इज चाहिए। ग्राफ प्लॉट करो, मोलर कंडक्टिविटी इधर लिखो, कंसंट्रेशन इधर लिखेंगे। अब आपको ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये करीब करीब इसी तरीके से, क्योंकि रफली बनाया है, ग्राफ मेरा है नहीं, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो सकता है। यहाँ पे हमारी पहला वाला देखो जा, कहाँ आ रहा है? पहला आ रहा है 0.014, मेरे पास क्या है 0.015, इसके आसपास 0.014 और 0. इधर अगर मैं बनाऊं और थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगी तो करीब इधर आ जाएगा, ये है ना, करीब करीब इधर आ जाएगा। इसी तरीके से रफ ग्राफ है, इसको एग्जैक्टली करके मत चलना, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो कुछ इसी तरह का बनाएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ ग्राफ को बना लिया, पॉइंट बना लिया, इसको एक्सट्रापोलेट किया। देखो देखा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, आगे हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं गिवन है, लेकिन हमारे इसको खींचे तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। इस पैटर्न को हम कैसे कैलकुलेट करें? खाली खींच के करेंगे क्या? मतलब ही नहीं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई कहां से लाओगे? क्यों भाई, ये रहा डेल्टा वाई, ये रहा डेल्टा एक्स, कोई भी दो वैल्यूज ले लो, कोई भी दो। से फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट और सेकंड लेते हो तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा इज
y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा दिस वन, इसको अगर मैं y2 मान लूं और इसको मैं y1 मान लूं तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। इसी की वैल्यूज हमें यहां से लेनी है, ऐसा नहीं है कि जो मर्जी दो वैल्यूज यहां ले ली और जो मर्जी दो वैल्यूज यहां ले ली, नहीं, अगर मैं फर्स्ट सेकंड ले रही हूं तो मोलर कंडक्टिविटी भी फर्स्ट सेकंड लेनी है। आप फर्स्ट और थर्ड ले लो, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगी y2, ये हो जाएगा y1। आपने अपनी मर्जी से लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ हमने इसको y2 y1 लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और x1। डेल्टा y क्या है, डेल्टा y इज y2 माइनस y1 और डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1। वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज आपके पास हैं, इन वैल्यूज को पुट करो, यहां से डेल्टा y निकालो, यहां से डेल्टा x निकालो, डिवाइड करो, क्या आ गया, स्लोप। और स्लोप क्या था बेटे, याद करो, स्लोप इज माइनस ए, स्लोप इज माइनस ए। अब आपके पास बची क्या चीज, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आ गया। मोलर कंडक्टिविटी मालूम है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी है, स्लोप आपको आ गया, कंसंट्रेशन आपको आ गया। अब इनमें से कोई भी कंसंट्रेशन यूज करो, से फॉर एग्जांपल आप ये वाली कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप ये मोलर कंडक्टिविटी ये वाली यूज कर रहे हो तो आप यही वाली कंसंट्रेशन यूज करोगे, ये ध्यान रखना है बस। ये नहीं है कि कौन सी मोलर कंडक्टिविटी कोई सी कंसंट्रेशन गड़बड़ होएगा। तो अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ये सेकंड वाली ले रहे हो तो यही मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे पुट करोगे, कहाँ गया मेरा फॉर्मूला, ये मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पुट करोगे, ए हमने स्लोप में से निकाला, कंसंट्रेशन हमने यहाँ से ली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो गई। इजी था ना, मुश्किल नहीं है, जब तक हम चीजों को नहीं करते हैं वो हमें टफ लगते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी इजी। अब तुम कहोगे मैडम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हो गया, वीक का कैसे करें, वीक का भी कराते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ट्रेंड देख लेते हैं एक बार, पहले इसको इरेज कर देती हूँ मैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, कैसे, अलग चलता है, उसकी मर्जी अलग है। वो कहता है मैं ऐसे जो है ना मानूंगा नहीं, मेरे डाइल्यूशन पे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। कैसे होगा, वही हमारे पास यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का हाफ है, लेकिन क्या पाया गया कि जब हमने शुरू में डाइल्यूट किया आयंस नहीं टूट रहे, उसके आयंस नहीं टूटेंगे तो कंडक्टिविटी खास फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ज़्यादा डाइल्यूशन पे आते ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के बहुत जल्दी टूटने लगते हैं आयंस। तो क्या होता है, पहले तो शुरुआत में मान लो यहाँ से चला तो खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ एकदम से बढ़ जाएगी, स्टीप चेंज नजर आएगा आपको। मान लो ये हो गया हमारे पास CH3COOH, वीक है, कुछ इस तरह का ट्रेंड, ये इस तरह से नहीं बल्कि ये बिल्कुल ही ऐसे ही सीधा, ठीक है। पहले कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन डाइल्यूशन ज्यादा आया तो एकदम से स्टीप चेंज आया। इसका स्लोप कर सकते हो क्या कैलकुलेट, इसका तो स्लोप कैलकुलेट नहीं होगा, इसके लिए कुछ और इंतजाम करते हैं, फिर जरूर थोड़ी हर चीज स्लोप से ही कर ले। चलो कॉलरास लॉ को लेके आते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस यहाँ पे काम करेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कॉलरास लॉ क्या कहता है, उन्होंने पाया कि हर आयन की कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी अपनी अलग अलग है, वो चाहे किसी के भी साथ हो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं कहती हूँ NaCl, क्या आयन है इसमें, एक आयन है यहाँ पे सोडियम और एक आयन है यहाँ पे क्लोराइड, करेक्ट। तो सोडियम की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कंपाउंड के दिखाते हैं तो हम इस तरह से शो करते हैं, और अगर हम आयंस की बात करेंगे तो हम छोटा लैम्डा यूज करेंगे, स्मॉल लैम्डा, ठीक है, इस तरह से शो करेंगे। आयन है ना, छोटा हो गया तो स्मॉल लैम्डा। तो ये किसका, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी क्लोरीन की। अब अगर मैं दूसरा कोई सॉल्यूशन ले लेती हूँ, KCl ले लिया से फॉर एग्जांपल, KCl ले लिया तो यहाँ पे आयन कौन से है, पोटेशियम और क्लोराइड। क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सेम रहेगी, चाहे वो सोडियम के साथ है, चाहे वो पोटेशियम के साथ है, चाहे वो एमोनियम के साथ आ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो यहाँ पे आयंस कौन से हैं, NH4 है और क्लोराइड है, उसकी कंडक्टिविटी क्लोरीन की सेम रहेगी। मान लो मैं कह रही हूँ MgCl2,
तो यहाँ पे मैग्नीशियम की क्लोराइड आयन कौन से हो गए, Mg2 पॉजिटिव, और क्लोराइड आयन सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जब कैलकुलेट करेंगे, क्लोरीन एक आयन की हमने बोली है, जब हम इसकी कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्लोराइड की, अगर मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड की कैलकुलेट करनी है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड इनटू, इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन है इसमें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यहां पे ये रूल कैसे काम करता है, इससे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे कैलकुलेट करें। मैडम अभी तो आप कह रहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करेंगे, अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे कैलकुलेट करें, एक न्यूमेरिकल करूंगी, समझ में आ जाएगा आपको, ये जरूरी है। एक बार इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन समझ आ जाए, क्यों चुटकी में, सिर्फ 1 मिनट का काम है, अभी कराती हूं आपको। ये कुछ डिटेल्स गिवन होंगी, बहुत इजी है, सीरियसली सुपर इजी है, मजा आ जाएगा करके। आपको कुछ डिटेल्स गिवन होंगी, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी, और किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करने के लिए दी होंगी। देखो जैसे क्या क्या गिवन है आपको, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, HCl की गिवन है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। NaAC, AC में कई बच्चे कहेंगे मैडम ये AC क्या है, ये है एसीटेट आयन। NaAC मतलब CH3COO Na is NaAC। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, एसीटेट आयन, AC लिख देते हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेट करनी है HAC, वही HAC मतलब CH3COOH। कुछ की गिवन है आपको हाइड्रोजन के साथ, मतलब एसिटिक एसिड के निकालने, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे निकालें। अभी अभी हमने कहा था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयन किसी के भी साथ हो उसकी कंडक्टिविटी वही रहेगी, उसकी कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो हमें क्या देखना होता है, मेरे पास इसमें कौन से आयंस हैं, कौन से आयंस हैं बेटा। देखो मेरे पास यहाँ पे H आयन है और CH3COO आयन है, करेक्ट। मुझे H आयन की कंडक्टिविटी कहां से मिलेगी, इनमें से किसके पास H आयन है, इसके पास H आयन है, ठीक है। तो मैं इस H आयन को उठा लूं, मुझे H आयन की कंडक्टिविटी चाहिए और मुझे CH3COO की कंडक्टिविटी चाहिए, तो मैं H आयन को उठा लूं कहां से, ये, तो मैं यहाँ HCl से आएगा मेरे पास H आयन आएगा, तो सारा का सारा है ना, H तो अलग से तो उठ के नहीं आएगा, कोई बात नहीं, क्लोराइड को आउट कर देंगे, एक बार आने तो दो। दूसरा हमें क्या चाहिए, CH3COO चाहिए। CH3COO जिसके भी पास है, किसके पास है, उसको जोड़ते हैं लाके, ये रहा, इसके पास है CH3COO, साथ में Na भी है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, पर हमें जो चाहिए पहले वो तो उठा लें। यहाँ पे HCl के साथ हम क्या ले लें, NaAC, यानी कि अब मेरे पास सॉल्यूशन में जो है वो क्या है, मेरे पास H आयन की कंसंट्रेशन है, HCl की कंसंट्रेशन है, सोडियम की है और एसीटेट की है। क्या क्या आ गए, HCl का क्या है 425.9 यूनिट्स, हम बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, और NaAC की कितनी है 91.0, ये हमने जोड़ दिए। क्या चाहिए था बेटा हमारे को ये चाहिए, ये हमारा प्रिय है और ये हमारा प्रिय है, ये हमें पसंद नहीं आ रहे, इनको अगर निकाल दिया जाए, कुछ समझ आ रहे कैसे निकालें, माइनस करना है। सोडियम और क्लोरीन किसके पास है जो इसको माइनस करें हम लोग, किसके पास है सोडियम और क्लोरीन, ये रहा। अगर इसको माइनस कर दे तो इसमें से सोडियम और क्लोरीन निकल जाएगा, बचेगा क्या H और AC, तो NaCl को माइनस कर दो, माइनस NaCl, तो माइनस कितना 126.4, बस किसका बचा, एसिटिक एसिड का। दिस इज रियली वेरी सिंपल, ये लॉ बहुत इजी है, इसमें आपको वो आयंस चुनने हैं जो तुम्हें चाहिए, इनमें से ढूंढ लो भाई मुझे कौन सा चाहिए, उसके साथ कोई और आ रहा है आने दो, बाद में देखेंगे निकालने का, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। भाई मुझे जो आयंस चाहिए वो प्लस कर लो, उनमें से जो आयंस एक्स्ट्रा हो, पक्का कोई कंपाउंड आपको गिवन होगा, वो माइनस कर दो, उसको आउट कर दो, बचेगा हमारे पास HAC, दैट इज इट, वो हमें ये निकालना है। दिस इज सो वेरी सिंपल, कॉलरस लॉ, इसका हम एप्लीकेशन करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन?
मज़ा आया, इट वॉज रियली ईजी। हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी की बात की, डाइल्यूशन के साथ चेंज, हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात की, हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की बात की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी वे में समझ में आ गया है, तो इतने ही इजी वे में समझना है तो जल्दी से एडुटॉप ऐप डाउनलोड करो लाइव क्लासेस के लिए, बहुत ज़्यादा फन के लिए, टू स्कोर 70 on 70 इन योर थ्योरी और सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से जाओ, एडुटॉप ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और मस्ती करते हैं। गुड बाय।